हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 8 जो हमारा होगा कंपेयरिंग एंड क्वांटिटीज़। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 8.1 को अच्छे से क्लियर किया हुआ है और वीडियो आपको चैनल पे अपलोड हुई मिल जाएगी। और इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 8 को, जो एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है बट आप इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज पे और क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है ना, इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमारे पास 8.2 का। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹154,000 फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। देखो कोई आदमी है, ठीक है ना, उसकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट होती है 10% का। सिंपल सी बात है, अगर मान लो उसकी सैलरी रही होगी, मैं मान लेता हूँ 100%, ठीक है, उसमें अगर 10% की इंक्रीमेंट होगी तो कितने इंक्रीमेंट होगी, 110 का, 110% का इंक्रीमेंट हो गया। ओके, और उसकी जो नई सैलरी आ गई, इंक्रीज होने के बाद जो नई सैलरी आई है वो कितनी हमारे पास 1,54,000। ठीक है ना, तो ये बताना है हमारे पास ओरिजिनल सैलरी कितनी होगी। अब सिंपल सा देखना, मैं थोड़ा यहाँ लिखूंगा, आपको इजीली क्लियर होगा। यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि ओरिजिनल सैलरी मेरे पास कितनी रही होगी, मेरे पास 100%। ठीक है ना, मेरी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, 100%। तो ओरिजिनल सैलरी इज 100%। ओके, ओरिजिनल सैलरी मेरे पास कितनी रही होगी, 100%। अब क्या कह रहा है, 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना, और 10% का इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, इंक्रीज किस में हो रहा है, ओरिजिनल सैलरी का। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखो अगर मैं लिखता हूँ 10% इंक्रीमेंट, ठीक है, अगर यहाँ लिखूँ 10% इंक्रीज, 10% इंक्रीज, देखो जो 10% इंक्रीज होगा किस में इंक्रीज होगा, ओरिजिनल सैलरी में। ठीक है ना, जो आपका 10% इंक्रीज दिखाई देगा वो किसके अंदर दिखाई देगा, ओरिजिनल सैलरी में। और इंक्रीज कितना था, 10% का, मैंने 10% लिख दिया। अब देखो ओरिजिनल सैलरी कितनी थी मेरे पास, 100%। अगर उसमें 10% इंक्रीज होगी तो मेरे पास न्यू सैलरी कितनी आ गई इंक्रीमेंट वाली, 110%। आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। लेकिन देखो अगर मैं बात करूँ इंक्रीमेंट इन न्यू सैलरी, ऐसे लिख देता हूँ, इंक्रीमेंट इन न्यू सैलरी हमारे पास कितनी आ गई, इंक्रीमेंट या इंक्रीज भी लिख सकते हो आप, इंक्रीमेंट इन न्यू सैलरी, इन न्यू सैलरी, न्यू सैलरी कितनी आ गई हमारे पास, 110%। ठीक है ना, इतनी आ गई हमारे पास इंक्रीमेंट इन न्यू सैलरी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा हुआ, जो हमारी इंक्रीमेंट हुई है वो सैलरी हमारी कितनी इंक्रीमेंट हुई है, 1,54,000। तो हम क्या करेंगे, 110% को किसके बराबर रखने वाले हैं, 1,54,000। ठीक है ना, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो 1,54,000 रुपीज़, ठीक है ना, ये है। अब देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1% की, अगर मैं 1% की बात करूँगा तो क्या होगा मेरे पास, 1,54,000 डिवाइड में 110। ठीक है ना, 110 आ गया। जब इसको आप कैंसिल करोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 11 से कैंसिल करोगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 14 टाइम्स। ये आ गया हमारा 14 टाइम्स, और 2 जीरोस थे तो हमने 2 जीरो ऐसे का ऐसे लिख लिया। ये बात थी हमारी 1% सैलरी। अगर मैं बात करूँ मेरे पास 1% सैलरी कितनी आ गई, 1,400 रुपीज़। ठीक है ना, लेकिन देखो उसने क्या पूछा हुआ, उसने पूछा हुआ 100% सैलरी कितनी होगी। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 100%, सिंपल सी बात है, 100% सैलरी कितनी होगी। 100% क्यों, देखो ओरिजिनल सैलरी हमने कितना माना था, 100%, इसलिए 100% सैलरी कितना आ जाएगा, 1,400 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया मेरे पास निकल के, 100% सैलरी कितनी आ गई निकल के, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1,400 ये था और हमने 100 से मल्टीप्लाई करा हुआ, तो ये कितना आ जाएगा, 340। ठीक है ना, तो इतनी सैलरी उसकी ओरिजिनल सैलरी रही होगी जब इंक्रीमेंट नहीं हुआ था। तो हम लिख देंगे ओरिजिनल सैलरी कितनी आ गई मेरे पास, ओरिजिनल सैलरी, देखो ओरिजिनल सैलरी कितनी आ गई मेरे पास, ओरिजिनल सैलरी इज 144 टाइम्स 0,
ये हमारी ओरिजिनल सैलरी आ गई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। सिंपल है, मान लेता हूँ मेरे पास सैलरी थी 100, ठीक है ना, उसमें 100% थी। अगर मान लो 10% बढ़ गई तो खुद सोचो 100 में आपने 10 जोड़ना है तो 110 बढ़ गई होगी 110%। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 110 नहीं बढ़ी है, क्वेश्चन में कह रहा है कितनी बढ़ी है, 1,54,000 बढ़ी है। इस करके हमने क्या करा, 110 को 1,54,000 के बराबर रख दिया और यहाँ से 1% निकाला तो ये 110 डिवाइड में आ जाएगा। 1% की सैलरी इतनी आ गई तो ओरिजिनल सैलरी हमने मानी थी 100%, तो 100% सैलरी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1,40,000। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखना यहाँ पे हमारा ध्यान से देखो जी, यहाँ पे क्या कर रहा है, ध्यान से देखना इसको। ऑन संडे 845 people went to the zoo. On Monday, only 169 people went. What is the percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday? देखो सिंपल सी बात है, आप किसी जू में जाते हो, ठीक है ना, मान लेता हूँ आप किसी जू के अंदर जाते हो, मतलब कुछ लोग जाते हैं जू के अंदर, ठीक है ना। तो संडे को कितने लोग जाते हैं, 845, मतलब 845 लोग कहाँ जाते हैं, संडे को। उसके बाद मंडे को कितने जाते हैं, 169 पीपल मंडे को जाते हैं। अब कह रहा है कितना डिक्रीज होगा, सिंपल सी बात है, अगर मान लो संडे को कितने लोग गए हैं 845 और मंडे को कितने गए हैं 169, मतलब 169। अगर जब मैं 845 में से 169 को माइनस कर दूंगा तो मेरा डिक्रीज पर्सन आ जाएंगे, मतलब जो पीपल आ जाएंगे जो मतलब डिक्रीज हुआ, कितने पीपल नहीं गए थे, ठीक है ना। तो ये बताना है हमें, परसेंटेज किसका बताना है, जो लोग मंडे को गए थे, ठीक है ना, डिक्रीज पीपल का, इस चीज़ का ध्यान रखना, डिक्रीज पर्सन का बताना है। तो यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा, ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन द जू, हमने क्या लिख लिया, इन द जू, जू के अंदर। अगर मैं बात करता हूं संडे को कितने लोग गए, संडे को कितने लोग गए, 845 लोग, ठीक है ना। और अगर मैं बात करता हूं मंडे को कितने गए, मंडे को कितने गए हैं, 169 पीपल, ठीक है ना। ये बात क्लियर है आपको। अब देखो कह रहा था डिक्रीज बताना था, अब डिक्रीज निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं लिखता हूं डिक्रीज, तो कितना आ जाएगा, जो संडे को गए थे, संडे को कितने गए थे 845 और जो मंडे को गए थे 169, तो मेरा डिक्रीजमेंट कितना आ गया 676 का, ठीक है ना, 676 का डिक्रीजमेंट आ गया जो संडे और मंडे में लोग गए थे, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे देखो, और यहाँ पे अगर पूछा क्या हुआ, देखो ध्यान से, डिक्रीज बताना है जो पीपल जू विजिटिंग द जू ऑन मंडे, मतलब 676 लोग कहाँ गए होंगे, मंडे को गए होंगे, ठीक है ना। तो इसका हमें क्या बताना है, डिक्रीजमेंट बताना है, डिक्रीज परसेंटेज बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिक्रीज परसेंटेज, ठीक है ना, डिक्रीज परसेंटेज कितना हो जाएगा, देखो डिक्रीज कितने हुए 676 पे, ठीक है ना। और किससे कंपेयर करके बताना है, देखो मंडे को, ठीक है ना। तो मंडे को कितने लोग गए थे 845 लोग, तो मैं लिख देता हूँ 845 लोग। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई, आप सबको पता होगा। अब सिंपल सा देखो, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, 25 जा कितना होता है 100, 5 से कैंसिल कर रहा हूँ, ये आ जाएगा मेरा 169 पे कैंसिल हो जाएगा। जब मैं इसको कट करूँगा ये हमारा चला जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई में 20, ठीक है ना, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई में 20 मतलब कि 80%, ठीक है ना, 80% हमारा यहाँ की निकल के आ गया 80%, ठीक है ना। तो आपका क्या आ गया, डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे इज 80%। आई होप आपको क्लियर होगा। सिंपल मैं एक बार और बता देता हूँ, संडे को कितने लोग गए थे 845, मंडे को गए थे 169, और डिक्रीज बताना है, देखो दोनों में से माइनस करना पड़ेगा, संडे और मंडे में से, तो ये आ जाएंगे हमारे पास डिक्रीज हुए हुए लोग। लेकिन ये किसके ऊपर पूछ रहा है, मंडे के ऊपर पूछ रहा है, तो डिक्रीज जो थे वो मैंने ऊपर रखा, जो मंडे को गए थे उसको नीचे रखा, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो हमारे क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा जो मंडे को गए थे लोग, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे क्या है, देखना ध्यान से देखना, कुछ है नहीं इसके अंदर, इसको समझना ध्यान से। एक शॉपकीपर है जो बाई करता है 80 आर्टिकल फॉर 2400, मतलब 2400 एंड सेल्स देम फॉर प्रॉफिट 16%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पे समझना, ठीक है ना, यहाँ फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगना है, सिंपल है। देखो एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है 80 आर्टिकल, मतलब कोई 80 सामान खरीदता है, कितने रेट के हिसाब से, 2400 रुपये के हिसाब से, ठीक है ना।
ओके डन है। और उसके सेल करेगा कितना 16%, मतलब 16% की प्रॉफिट पे उसको बेचेगा। तो हमें क्या बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है। देखो सिंपल सा, अगर मैं यहाँ पे निकालूँ एक आर्टिकल कितने का खरीदा था, ठीक है ना, 80 आर्टिकल तो खरीदता है 2400 रुपये का, लेकिन अगर मैं बात करूँगा एक आर्टिकल का, तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 80 आर्टिकल इज इक्वल टू, एक मिनट देखो 80 आर्टिकल कितने का लेते हो, ₹2400, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ एक आर्टिकल कितने का लेगा, ठीक है ना, अगर मैं कहूँ एक आर्टिकल कितने का लेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 24 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 80 से, ठीक है ना। तो हमारे पास जीरो से, देखो जीरो कट गया, 8 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 30 टाइम्स, ठीक है ना। तो एक आर्टिकल मेरा कितने रुपए का पड़ रहा है, एक आर्टिकल मेरा पड़ रहा है, ये 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 30 रुपीज़, ठीक है ना, 30 रुपीज़ का एक आर्टिकल पड़ रहा है, ठीक है ना। आई होप क्लियर होगा। मतलब देखो 80 आर्टिकल था 2400 रुपये का, तो एक आर्टिकल कितने का आ गया, 30 रुपीज़ का। अब देखो वो क्या कह रहा, उसको 16% के प्रॉफिट पर बेचना है, ठीक है ना, 16% के प्रॉफिट पर बेचना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, उसके पास रहा होगा लेट CP इज इक्वल टू 100%, ठीक है, 100 रहा होगा। अगर वो क्या करता है, उसको 16% के प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है ना, प्रॉफिट कितना दे रखा है इसका, बेचेगा किस पे, 16% पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर 100 रुपये थे उसके बाद, अगर 16 रुपये ज़्यादा बेचेगा किसी सामान को, तो कितने में बेचेगा, 116 रुपये में, ठीक है ना, 116 रुपये में बेचेगा। ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। कितने में सेल करेगा वो, 116 रुपये में। अब देखो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, अगर आपने देखना ही है तो प्रॉफिट मेरे पास क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। अब प्रॉफिट कितना है, 16%, ठीक है ना। ये भी मान लो हमने क्या लिया था, जो CP लिया था ये 100% लिया था अपने आप में। तो SP कितना है, SP हमें पता नहीं है, CP हमने माना था 100%, ठीक है ना। SP क्या निकल जाएगा हमारे पास, इधर आके 16% जमा में 100%, मतलब कितना हो गया हमारा ये, अगर मैं इसको सही से लिखता हूँ, देखना ध्यान से, 100% मतलब किया गया 116, 116%। SP हमारा कितना निकल के आ गया, यहाँ पे SP आ गया 116%, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास SP निकल गई। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक बारी मैं दोबारा करूँगा रिवाइज इसको, ठीक है ना। ये आ गया मेरे पास SP निकल के, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा, अब हमें बताना है एक आर्टिकल जो आया था हमारा 30, ठीक है ना, एक आर्टिकल का दाम कितना था, 30 रुपीज़। तो इसका हमें SP बताना है, अगर उसी आर्टिकल को 116% के प्रॉफिट पर बेचेगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, SP ऑफ, एक मिनट देखो, SP ऑफ, देखो जी, SP ऑफ 1 आर्टिकल, SP ऑफ 1 आर्टिकल की मैं बात करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, एक आर्टिकल का दाम कितना था, 30 रुपीज़, 116, मतलब इतने प्रॉफिट पर बेचना है, तो 30 मल्टीप्लाई में 116, और मैं बात करता हूँ इसको, देखो 116, और इसका आप जब परसेंटेज हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा, 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 34 और क्या आ जाएगा अपने पास, 348, ठीक है ना। और नीचे क्या बच गया हमारा 10, तो एक पीछे से छोड़ के हमारा क्या लग जाएगा, पॉइंट, तो 34.8 रुपीज़, ठीक है ना। 34.8 रुपीज़ में उसको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल को बेचना पड़ेगा। अगर कितने का प्रॉफिट कमाना है, 16% का। सिंपल सा था, आपने 80 सामान खरीदा 2400 रुपये के हिसाब से, तो एक सामान का दाम कितना हो गया, 30 रुपये। अब देखो क्या कह रहा था, उसको 16% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो मैंने CP मान लिया मेरे पास 100 रुपये था। अगर 16% के लाभ पे बेचना है तो उसको मुझे कितने पे बेचना पड़ेगा, 116% के लाभ पे बेचना पड़ेगा। समझ में आई। अब 116% का हमने क्या निकाल लिया, जो हमारे पास एक आर्टिकल था उसका हमने 116% निकाला, तो 34.8 रुपीज़ है। इसका मतलब हमें कितने का बेचना पड़ेगा एक आर्टिकल, 34.8 रुपीज़ का, तब हमारा जाके क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है ना। अब मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना इसको। देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से देखना, क्या है, देखो 4th नंबर क्वेश्चन,
द कोस्ट ऑफ, देखो द कोस्ट ऑफ आर्टिकल वॉज 15,500, ठीक है ना, कोई कोस्ट है मतलब कोई आर्टिकल लिया है वो कितने का है 500 15,500, ठीक है ना। उसके बाद क्या करता है 450 रुपये स्पेंट ऑन द रिपेयर्स, मतलब क्या करता है उसके ऊपर रिपेयर में खर्च कर देता है। उसके देखो क्या करता है वो 450 रुपये खर्च कर देता है रिपेयर करने में, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि इफ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर कह रहा है उसने क्या करा, कोई सामान खरीदा, सिंपल सी बात है, आप बाजार गए, बाजार में आपने क्या करा 15,500 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 15,500 रुपये का सामान खरीदा, और उसके बाद जो सामान आप लेके आए हो, ठीक है ना, जो सामान आप लेके आए हो वो आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। उसके ऊपर आपने क्या करा, जो सामान लेके आए थे उसमें कोई खराबी होगी, खराबी होने के बाद क्या करा आपने उसके ऊपर 450 रुपये का कोई चीज़ मतलब सामान ठीक करवाया जो भी खराबी होगी थी, ठीक है ना। अब आपका वो कितने का कॉस्ट प्राइस हो गया, अरे भाई 15,500 रुपये का लेके आए थे, 400 रुपये आपने अपने पास से लगा दिया ना, ठीक है ना, रिपेयर करवाने में। तो 15,500 रुपये में जब आप 4,450 रुपये को जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 15,950 रुपये, इतना आपका टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है ना, रिपेयर वगैरह मिला के। अब कह रहा जो आपका ये सामान आया मतलब 15,950 रुपये को, इसको किस पे बेचना है 15% के प्रॉफिट पे बेचना है, मतलब 115 रुपये में बेचना है, समझ में आई बात। तो उसका हमें क्या बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है। देखो अब मैं लिखता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, सीपी की बात करता हूँ, मेरे पास सीपी कितना है 15,500 रुपये, ठीक है ना, ये दिया ऊपर। अब देखो क्या करता है, स्पेंड कितना करता है, खर्च कितना कर दिया इसने, स्पेंड कितना कर दिया 450 रुपीज़ का, ठीक है ना। तो इसका देखो न्यू सीपी क्या आ गया, या टोटल सीपी बोल दो इसको आप, टोटल, हाँ टोटल ही बोल दो, टोटल सीपी कितने का हो जाएगा 15,500 रुपये में आपने क्या करना है, जो आपने रिपेयर भी करा है उसका भी तो पैसा जुड़ेगा ना। तो ये आपका न्यू सीपी टोटल सीपी कितना आ गया 15,950 रुपये, ठीक है ना, ये आपका नया सीपी आ गया। अब वो क्या कह रहा, हमें ये जो नया सीपी है इसको कितने में प्रॉफिट पे बेचना है 15% के प्रॉफिट पे। अब सिंपल सी है 15% के प्रॉफिट पे बेचना है तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, मतलब सिंपल सी बात, वही पीछे वाला काम करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, लेट करूँगा, सीपी मेरे पास कितना था 100%, ठीक है ना। तो प्रॉफिट इन्होंने कितना कहा बेचना है, प्रॉफिट बेचना है हमें 15% के प्रॉफिट पर, ठीक है ना। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस का सीपी। जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हो तो आपके पास क्या आता है, प्रॉफिट आता निकल के। अब प्रॉफिट कितना दे रखा है 15% का, ठीक है ना, और मेरे पास कितना है, सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है, और जबकि सीपी हमने लेट करा है कितना 100% का, ठीक है ना, 100% लेट करा है। तो मेरे पास देखो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, देखो ये 100 इधर आएगा तो 100 कितना आ जाएगा 115%, ठीक है ना, 115% हमारे पास यहाँ से निकल के आ गया एसपी। अब क्या करना है, ध्यान से देखना, अब मुझे क्या करना है, जो एसपी आया ना इसको मतलब 115% को हमने इस वाले कॉस्ट प्राइस, जो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस आया था इसके ऊपर 115 के हिसाब से बेचना है। तो यहाँ हम लिखेंगे एसपी ऑफ आर्टिकल, देखो जी एसपी ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा 15,950 का 115%, ठीक है ना, यही तो होगा 15,950 का 115%। अब 1 मिनट वेट करना थोड़ा सा, इसको मैं साइड करता हूँ यहाँ, देखो तो ये कितना हो जाएगा 15,950 मल्टीप्लाई में 115, और इसका जो जीरो है हमारा, 1 मिनट, इसका जो हमारे पास परसेंटेज हटेगा तो कितना आ जाएगा नीचे 100, ये रहा जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है ना। अब मेरे पास कितना बच जाएगा, मैं देखो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 1595 को मल्टीप्लाई करना है 115 से, तो कितना आएगा मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 18, और देन आ जाएगा हमारा 3425, ये आएगा मल्टीप्लाई करके, नीचे हमारा क्या बच गया 10, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है,
लास्ट से एक छोड़ के हमने क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। 1834.2.5 रुपीज़, ठीक है ना, 2.5 रुपीज़। तो आपको इतने में बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। सिंपल सी बात है, आप बाजार गए, बाजार में आपने क्या कर दिया, मान लो टीवी खरीदा 15,500 रुपये का, आप घर पे लेके आए, उसमें कोई खराबी आ गई तो आपने 450 रुपये और खर्च कर दिए, और खर्च कर दिया आपने। अब आपका टीवी कितने का पड़ गया ना, आपका टीवी कितने का पड़ जाएगा, 15,500 रुपये में 450 रुपये और जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल 15,950 रुपये का आपको टीवी पड़ेगा। अब वो क्या करे, जैसे आप लेके आ गए तो आप कह रहे मैं इस टीवी को बेचूंगा, अब बेचूंगा कितने परसेंट लाभ पे, 15% लाभ पे। 15% लाभ का मतलब क्या, 115 रुपये में आपने क्या करना पड़ेगा, 115% में आपने क्या करना पड़ेगा, उस टीवी को बेचना पड़ेगा। और उस टीवी का मूल्य कितना आ गया, 15,950 को 15,950 मल्टीप्लाई में 115%, तो आपको कितने का फायदा होगा, 18,342.5 रुपये का, ठीक है ना। टीवी आप लेके आए थे 15,500 का, खर्च भी कर दिया 450 रुपये, टीवी पड़ गया 15,950 का। तो आपने जब 15% पे प्रॉफिट पे बेचा तो आपको टीवी का दाम कितना मिलेगा, 18,342.5 रुपये। आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा। मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो जी, अगला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है जी, है भी बिल्कुल। देखो, अब VCR and TV were bought for ₹8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and profit 8% on TV. Find the gain or loss percent of all transaction. ये तो बात की बात है। देखो, आप मार्केट में गए, आपने एक VCR खरीदा और TV खरीदी, और VCR भी आपको कितने का पड़ रहा है, यहाँ देखो VCR भी आपको पड़ रहा है 8,000 का, टीवी भी आपको कितने का पड़ रहा है, 8,000 का, ठीक है ना। लेकिन अब क्या कह रहा है, 4% के लॉस पे VCR को बेचेगा और प्रॉफिट कमाने के लिए टीवी को 8% के लाभ पर बेचेगा। तो हमें बताना है गेन या लॉस परसेंट कितना होगा टोटल ट्रांजेक्शन का, ठीक है ना। तो यहाँ देखना ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, CPO कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ इसका VCR का। देखो, अगर मैं कॉस्ट प्राइस करता हूँ, सॉरी एक मिनट, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR में लिखता हूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR। देखो कितना दिया हुआ है मेरे पास, 8,000 रुपीज़, ये VCR का कॉस्ट है। अब एक मैं कॉस्ट प्राइस लिखता हूँ किसका, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी का, ठीक है ना। टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 8,000 4,000, क्योंकि आप बाजार में गए तो आप दोनों चीज़, VCR भी आपको 8,000 का मिल रहा है, टीवी भी आपको 8,000 का ही मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टोटल CP का, टोटल CP कितना हो जाएगा मेरे पास, टोटल CP इज इक्वल टू, मतलब कि VCR का प्राइस और कॉस्ट प्राइस प्लस में टीवी का कॉस्ट प्राइस। तो VCR का कितना था, 8,000, टीवी का भी कितना था, 8,000, तो टोटल मेरे पास टोटल CP कितना आ गया, टोटल CP आ गया मेरे पास 16,000 रुपीज़, ठीक है ना। तो आ गया मेरे पास टोटल CP। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा इतना यहाँ तक, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, इसको क्या करता है, 4% की लॉस पे बेचेगा। किस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, VCR को। देखो पहला निकालेंगे, शॉपकीपर लॉस 4% ऑन VCR, शॉपकीपर लॉस 4% किस पे लॉस खा रहा है वो, VCR पे। सिंपल सी बात है, अगर मान लो 100 रुपये की चीज़ थी, ठीक है ना, 100 रुपये की चीज़ थी, अगर आप उस पर 4% का लॉस खा रहे हो, ठीक है ना, 4 रुपये का लॉस खा रहे हो या 4% का लॉस खा रहे हो, तो आपको कितने का पड़ेगा, 100 में से 96 माइनस कर दो, अरे 4 माइनस करोगे 96% का पड़ेगा, ठीक है ना। सिंपल सी है, 100% कोई चीज़ होती है अपने आप में, 4% का आपका अगर नुकसान हो गया, 100 में से 4 को माइनस कर दो तो 96% का आपका क्या होगा, टोटल लॉस आ जाएगा, ठीक है ना। 100 रुपये में से 4% माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 96%, ठीक है ना, इतना टोटल लॉस आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ आपने निकालना है, इसको मैं थोड़ा इधर लूँगा, ये लो, ठीक है ना। अब देखो 96% आ गया, अब हमें 96% किसका निकालना है, इसका VCR का, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 96% ऑफ, अच्छा ये निकाल क्यों रहे, ये भी लिख देता हूँ भाई मैं। देखो यहाँ लिख लेना आप SP ऑफ VCR, ठीक है ना। तभी आपने क्या करना है, 96 मल्टीप्लाई में 8,000, ठीक है ना,
अब देखो ये सीधा मैंने लिख दिया भाई 96 ये परसेंट होता है, तो परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100। यहाँ से एक जीरो से ये कटेगी, एक जीरो से ये कटेगी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना ओवरऑल निकल के आ जाएगा, आपके पास 7680 रुपीज़, ठीक है ना। तो एसपी आ गया किसका, वीसीआर का, ठीक है ना। एसपी किसका आ गया, वीसीआर का। अब मैं यहाँ आपको बताऊँगा किसका, दूसरे का, टीवी सोल्ड एट 8% प्रॉफिट। अगर वो क्या करता है, टीवी को शॉप कोई पर सोल्ड करता है, टीवी सोल्ड, एक मिनट देखो, टीवी सोल्ड एट 8% प्रॉफिट, ये क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। अगर वो 8% के प्रॉफिट पर बेचता है किसको, टीवी को, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, आप समझना एक चीज को थोड़ा माइंड लगा के देखो। 8% का मतलब क्या है, कोई 100 रुपए की चीज रही होगी और उसको क्या कर रहा है, 100 रुपए की चीज रही होगी, उसको क्या कर रहा है, 8 रुपए फायदे पे बेचेगा। तो किसने बेचेगा, 108 रुपए में। इसी को मैं लिख लेता हूँ 108%, ठीक है, क्योंकि परसेंट था। समझ में आई बात, सिंपल सी। अगर 8% के फायदे पर कोई चीज़ बेचना है तो आपको उससे 100 रुपये में, मान लो मेरे पास 100 रुपये सामान था, उसको अगर 8% के फायदे पर बेचूंगा तो कितने में बेचना पड़ेगा, 108% में, ठीक है ना। तब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एसपी ऑफ टीबी। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 108, और देखो परसेंट हटा के मैं इसका लगा लेता हूँ 100 मल्टीप्लाई में 8000, ठीक है ना। टीबी का लिख रहा हूँ, देखो टीबी कितने का था, 8000 का, तो 8000 का 108% निकालना पड़ेगा। एक जीरो ये रहा, एक जीरो ये रहा, ये कट गया, इसका ये कट जाएगा, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट में लिखता हूँ एसपी ऑफ टीबी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब 108 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा 8640, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास टीबी का एसपी। अगर मैं टोटल एसपी निकालता हूँ, देखो टोटल एसपी ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो टोटल एसपी मतलब एसपी ऑफ वीसीआर का एसपी जोड़ना पड़ेगा, और एसपी ऑफ टीवी का, सिंपल है। तो ये जोड़ के कितना आ जाएगा, एसपी ऑफ वीसीआर मेरे पास आया था 76840, एसपी ऑफ टीवी आया था मेरे पास 8640, ठीक है ना। जब आप इसको जोड़ोगे तो टोटल सीपी कितना आ जाएगा, टोटल सीपी नहीं एसपी, ये आपके पास आने वाला है 1600 रुपीज़, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास टोटल एसपी निकल के 1600 रुपीज़, ठीक है ना। डन है भाई यहाँ तक बात। उसके बाद देखो यही समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल सीपी कितना आया था, ये आ गया था टोटल सीपी, टोटल एसपी आ गया। अब यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन का गेन या लॉस परसेंट बताना। अब देखो प्रॉफिट कब होता है, देखो यहाँ लिख देता हूँ, कोई चीज़ प्रॉफिट हमें तब होगा जब हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा किससे, सीपी से, तब आपका प्रॉफिट होता है। लॉस कब होता है, भाई, लॉस कब होगा, जब आपका क्या होगा, सीपी ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम होगा। समझ में आई बात, सॉरी कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस कम होगा, तब आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार। देखो कोई सामान आप खरीद के लेके आते हो, ठीक है ना, अगर आप उसे कम रेट पे बेच दोगे तो आपको लॉस होना है, अगर आपको ज़्यादा रेट पे बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होना है, सिंपल सी बात है। तो वही चीज़ देखो, यहाँ टोटल एसपी था, सीपी था 16000, यहाँ टोटल एसपी था हमारे पास 16320, मतलब 16320, और सीपी था 16000। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एसपी ज़्यादा है ना, सेलिंग प्राइस मतलब हम बेच रहे हैं ज़्यादा रुपये में, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या निकल के आने वाला, प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमारा एसपी ज़्यादा है सीपी से, इस करके क्या होगा, प्रॉफिट होगा। समझ में आई बात। अब देखो प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे देखना, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एसपी में से क्या करते हैं, सीपी को माइनस करते हैं, एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं। एसपी मेरे पास कितना है, 16320 माइनस का ये 16000, ठीक है ना, 16000। तो आप जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा निकल के आपका, यहाँ पे आएगा माइनस करके 320 रुपीज़,
20 रुपीज़, ठीक है, डन है बात। 320 रुपीज़ आ गया। अब देखो हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में परसेंट निकालना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो प्रॉफिट आ गया मेरा 320 का, और किस पे आ गया, हमारा किस पे आएगा ये, सीपी पे ना, सीपी था हमारा 16,000, ठीक है ना, सीपी था कितना हमारा 16,000। तो मल्टीप्लाई कर देना 100 से, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये एक से ये कट गई, ठीक है ना, मेरे पास कितना बच गया 16 दूना 32, एक जीरो से ये कट गई, ठीक है ना, 16 टू जा कितना होता है 32, तो हमारा कितना आ गया 2% यहाँ से निकल के आ गया प्रॉफिट। तो ओवरऑल मुझे कितना हो गया 2% का प्रॉफिट हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना, सिंपल है, एसपी ज़्यादा होगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, सीपी कम होगा तो आपको लॉस होगा। तो प्रॉफिट हमें निकालने का फॉर्मूला पता है, एसपी माइनस क्या कर देते हैं, यहाँ लिख भी देता हूँ भाई, देखो अगर आपने प्रॉफिट निकालना है तो क्या करना होता है, एसपी में से सीपी को माइनस करना होता है, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। डन है बात, यही हमने यहाँ पे किया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है तो क्या होता है हमारे पास प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कितना आ गया 320 का, अपॉन में 16,000 का, मल्टीप्लाई में 100 इक्वल टू 20%। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपको फिर अब मिलने वाले अपने इसका जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं उसको हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है ना। तब तक आप वीडियो से बने रहें और वीडियो को देखते रहें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।